आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या इसका मकसद है? मकसद हमारा ये है कि चुनाव का समय आ गया है और बहुत सारी पार्टियां अपने चुनाव की तैयारी कर रही हैं, लेकिन जनता का जिस प्रकार से भला होना चाहिए होती नहीं है। बहुत सारी पार्टियां आती हैं, जनता को दिलासा दे के अपना चले जाती है और हम युवा हैं, शिक्षित हैं, तो सोचे कि इस बार हमको चुनाव लड़ना चाहिए और जनता के लिए कुछ करना चाहिए। चुनाव लड़ने के मकसद से आप यहाँ पे मीडिया को बुलाए हैं। बिल्कुल। अच्छा बताइए कि आप किस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, हम पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव इस 2025 का लड़ने जा रहे हैं। आ, अच्छा बताइए, इस चुनाव लड़ने का क्या एजेंडा है आपके पास, क्या मकसद है? आखिर तमाम बड़े बड़े पार्टियां हैं, उस पार्टी में आप जो हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी। तो आखिर इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी, जैसे आपने बोला कि बड़े बड़ी पार्टियां आ रही हैं, पार्टियां से हमको मतलब नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं करना है। हमको जनता पे विश्वास है, जनता के समर्थन से और जनता के प्यार दुलार से हम इस बार पालीगंज विधानसभा 2025 को लड़ने जा रहे हैं। पालीगंज विधानसभा में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जी, किस मुद्दा पे आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, मुद्दा हमारे देश में हमारे बहुत हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, आपको स्कूल का प्रॉब्लम हो गया, शिक्षा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो गया, नली गली का प्रॉब्लम हो गया। ऐसे तमाम सारी व्यवस्था जो है डमाडोल है, चौपट है। केवल सरकार कहने योग्य ही है कि हाँ काम हो रही है, काम हुआ है, लेकिन काम धरातल पर नहीं है। आप जनता के बीच में जाते होंगे, जनता बतलाती होगी कि सरकार क्या करती है, तब सुनते होंगे कि बउआ भोटवा वही लेवे गोर पड़ता है, दीदी भैया कहता है भोटवा लेके चल जाता है, न एसडीएम सुनता है, न थाना सुनता है, तू तरह भी करता है, ब्लॉक में जाइए तो वीडियो रॉब से बात करता है। यानी हर जगह घूसखोर और भ्रष्टाचारी ही है। आप पालीगंज से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। जी। पालीगंज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आखिर वहाँ पे क्या सबसे बड़ी समस्या है जो आप ठीक करने जा रहे हैं चुनाव के बाद? कुछ हमारे नज़र में मुद्दा है, जैसे हर कोई शिक्षा स्वास्थ्य के बात करता है और ये प्राइमरी चीज़ है, शिक्षा स्वास्थ्य प्राइमरी होना चाहिए। और सब्जी मार्केट के लिए लेके भी हमारा थोड़ा सा है, क्योंकि बेचारे लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, थाना प्रशासन दिक्कत करती है। और आपको हो गया कि ऑटो बस स्टैंड, इस सब के लिए भी बेचारे को दिक्कत होती है, तो इस सब पे हम समाधान करेंगे। और बच्चियों के शादी में 1-1 लाख रुपया देने का काम भी सरकार के माध्यम से करवाएंगे, जिससे गरीब बच्चियों का शादी हो सके, सुसाइड ना हो, गार्जियन पे प्रेशर ना हो। हम जानते हैं कि गरीबी क्या होता है और गरीबी कैसे दूर की जा सकती है। और प्रॉब्लम भी, जिस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग या सारी पार्टियां जो बात कर रही हैं, प्रॉब्लम भी हम जानते हैं कि समाधान कैसे होगा। इसका समाधान भी हम लेकर अपने माइंड में चले हुए हैं। 1-1 लाख रुपया प्रति घर देने के लिए आप कह रहे हैं, बच्चियों को शादी करने के लिए। आखिर यह व्यवस्था कैसे कर पाइएगा? अभी तक जो सरकार है इस पे कोई विचार नहीं किया है। बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई विचार नहीं किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं तो हम हर घर में एक लड़की को शादी करने के लिए 1-1 लाख रुपया देंगे। देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री के माध्यम से कन्या समृद्धि योजना है, उसके माध्यम से बच्चियों को शादी के लिए बहुत सारे मतलब पैसा आते हैं। विधायक के माध्यम से कुछ बटता है पैसा शादी के लिए, तो वो सारे शादी में न दे के लोग अपने ही खा जाते हैं, 10-20 हज़ार दे देते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट के माध्यम से इतना ही आ रहा है। और बात ऐसा भी है कि लोगों को पूरी तरह से जागरूक भी नहीं रहते हैं कि कितना पैसा गवर्नमेंट दे रही है शादी के लिए, कितना विधायक दे रहा है और कितना विधायक सर के मुख्यमंत्री के माध्यम से वहाँ पर पैसा उठा रहा है और कितना शादी में दे रहा है। ये सब चीज़ें के बारे में जानकारी नहीं होती लोगों को। कहीं ना कहीं सरकारी योजना तो है, धरातल पर नहीं पहुंच रहा है। जी, धरातल पर नहीं है और इसी धरातल पे हम उतारने चले हैं, क्योंकि हम युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं और एक गरीब घर से भी बिलोंग करते हैं, तो हम गरीबी जानते हैं कि गरीबी क्या होता है और लोगों को कष्ट कैसे दूर किया जा सकता है। पालीगंज विधायक संदीप सौरभ तो कह रहे हैं कि हम पालीगंज को चमका दिए हैं, पालीगंज में विकास का काम इतना किए हैं कि अब यहाँ पे कोई भी विधायक टिक नहीं पाएगा। क्या कहिएगा? देखिए, कथनी और करने में बहुत अंतर होती है। आप जाते होंगे जब भी क्षेत्र में या पालीगंज में गए होंगे शायद,
तो आपको वहाँ की जनता बतलाई होगी कि माले वाले विधायक संदीप सौरभ क्या किए हैं, वो जनता ही आपको बतला देगी। और उनके बारे में हम जहाँ तक अभी जानते हैं, धरातल पर उनका एक भी काम नहीं है, जीरो है। अगर जीरो नहीं होती तो आप बताइए, एसडीएम नहीं सुनता है, रोड नहीं बना हुआ है। अब जाके देखिए, वो शायद हाल फिलहाल में रोड का उद्घाटन करके आए हैं, लेकिन वहाँ बस उद्घाटन हो गया है, जनता को दिखावा दे दिया गया है प्रलोभन कि हम रोड बनवा रहे हैं, लेकिन वहाँ हो नहीं कुछ रहा है। क्या कहिएगा, पालीगंज विधायक के रूप में कई कैंडिडेट उतरे हुए हैं। हमको कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हमको अपने आप से मतलब है। और संविधान जो हमको अधिकार दिया है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। और संविधान ने जनता को वोट देकर प्रत्याशी को जिताने का काम करती है। तो हमको जनता पे भरोसा है कि जनता इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएगी और परिवर्तन करेगी और इनकलाब लाएगी पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में। अपना परिचय। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार उर्फ राजा पंडित।